नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जो कि इससे पहले आप लोगों को जो है कि कई वीडियो में नाउन्स जो है बता दिए गए हैं। इस बार जो है कि फिर आपका उसी नाउन का सेकंड पर्सन जो कि अगले वीडियो में आप लोगों को मैं जो कि बताया था कि फर्स्ट पर्सन के विषय में। अब इस वीडियो में हम प्रोनाउन का सेकंड पर्सन बताएंगे आप लोगों को, जो ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है सेकंड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आखिर में होता कौन है। तो सेकंड पर्सन का वो प्रोनाउंस का जो आप लोगों का डिफिनेशन होता है कुछ इस प्रकार से है। वे प्रोनाउंस जिससे सुनने वाले यानी ऑडियंस व्यक्ति का बोध होता है, उसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। तो इससे क्या आप लोगों को पता चलता है कि जो व्यक्ति किसी बात को सुनने का कार्य करता है, जैसे समझ लीजिए टीवी भी आप देखते हैं, उसमें जो है कि क्या है कार्य, कोई काम चल रहा है, कोई धारावाहिक या कोई फिल्म चल रही है, तो आप जो है कि वहाँ पे जो देख रहे हैं आप क्या हैं, सेकंड पर्सन ऑडियंस का काम करते हैं। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं अब आप लोगों को टेबल ऑफ सेकेंड पर्सन में जो है कि मैं बता रहा हूँ कि आखिर में इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। नंबर देखेंगे, नॉमिनेटिव केस, एडजेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस जो कि शुरू से आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि पॉजेसिव केस दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है और एक पॉजेसिव प्रोनाउंस होता है। तो इसका प्रयोग किस प्रकार से कहाँ किया जाता है, इसी बात को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे ताकि कंपटीशन में चल के हम लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्या है सिंगुलर प्लूरल नाउन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। देख लीजिए, सिंगुलर जो होता है नॉमिनेटिव केस में यू का प्रयोग किया जाता है और एडजेक्टिव केस में भी यू होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यू का जो है कि यू ही होता है दोनों जगहों पे। फिर उसके बाद देख लीजिए प्लूरल नाउन में भी यू का जो है कि नॉमिनेटिव यूए होता है। फिर उसके बाद एडजेक्टिव केस में जो है यूए होता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पॉजेसिव केस में। देख लेते हैं पॉजेसिव केस में होता क्या है। देख लीजिए, पॉजेसिव केस में आपका यह होता है कि पॉजेसिव केस का जो एडजेक्टिव होता है वह योर्स होता है। जैसे किसी को कहा जाए कि योर्स बुक या योर्स, आप लोगों को उदाहरण में समझाए जाएंगे, इसको पहले आप देख लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए सेकेंड जो ये प्लूरल जो आपका होता है उसको भी देख लेते हैं, पॉजेसिव केस में योर्स ही होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब समझ में आता है कि सेकेंड पर्सन जो यू होता है उसका सारा जो है देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस में आप देख लेंगे सिंगुलर का योर्स होता है और प्लूरल का भी योर्स होता है। यानी कि इस से यह हम लोगों को जो है कि पता चलता है कि सेकेंड टेबल में सिर्फ यू से रिलेटेड सारे चीज़ प्रयोग होते हैं और वो जो है कि सिंगुलर या प्लूरल में दोनों में एक ही जैसा प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों को उदाहरण के तौर पे जो है कि कुछ लिखे गए हैं, इसको समझा दिया जाता है। जैसे में देख लीजिए दिया है यू आर लेबोरियस का क्या मतलब होता है। यू आर लेबोरियस मतलब होता है कि व्यक्ति कोई जो है कि कैसा होता है, बहुत जो है मेहनती होता है। तो इसको देख लीजिए, तो इसमें यू क्या चीज़ है, यू आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं सेकेंड उदाहरण, देखिए कहा आई लव यू। देख लीजिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसका हिंदी में होगा। यहाँ पे देख लीजिए यू क्या चीज़ है, यू आपका प्रोनाउंस के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे यू क्या है, यहाँ पे तो यू आपका जो है सब्जेक्टिव केस था, नॉमिनेटिव था। यहाँ पे एडजेक्टिव केस के रूप में जो है आपका यू का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस बुक इज योर्स, इसमें भी देखते हैं। देख लीजिए इसमें कहा गया है कि यह किताब तुम्हारा है। तो देख लीजिए इसमें योर्स क्या है, यहाँ भी योर्स जो है ना जो आपका सेकेंड पर्सन का जो है प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा दिस इज योर बुक,
दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक का क्या मतलब है? तुम्हारी किताब, यहाँ पे यह तुम्हारी किताब है। तो यहाँ पे जो है कि योर भी आपका जो है कि यहाँ पे सेकेंड पर्सन का क्या चीज़ है? पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यह कार्य कर रहा है, क्योंकि यह इंगित कर रहा है कि यह तुम्हारी किताब है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है कि टेबल में समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसमें सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो है प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो फिर उसके बाद देखते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आखिर में होता क्या है? देखिए, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन वे प्रोनाउंस जिससे वैसे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, उसे थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस कहा जाता है। तो यानी कि इससे क्या समझ में आता है कि मतलब किसी व्यक्ति के विषय में अगर हम बात करते हैं तो दो बात करने वाले लोग हैं और किसी व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं तो वह थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस हो जाता है। तो इस डिफिनेशन में यह बताया जाता है कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस किसे कहते हैं। तो वह जो है कि वे प्रोनाउंस या वह किसी व्यक्ति या वस्तु व स्थान जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं और उसको जो है कि उस बात को प्रोनाउंस के रूप में जब आप रख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है? उसे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। तो देख लेते हैं इसके टेबल, थर्ड पर्सन का जो टेबल होता है उसे कैसे देखते हैं। देखिए, यह दिया है नंबर आपको, तो नंबर जो आपका है देख लेते हैं। नंबर में सिंगुलर नंबर में आप लोग देख लेते हैं और सिंगुलर नंबर के नॉमिनेटिव केस में देख लेते हैं कि आखिर में कौन कौन सा इसमें होता है नॉमिनेटिव केस में। देखिए, जैसे में नॉमिनेटिव केस में दिया है कि ही क्या है? इसको मस्कुलिन कहा जाता है, यानी कि यह हमेशा जो है कि किसी पुरुष वर्ग या किसी लड़के, यानी कि समझ लीजिए कि यह मेल के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी में भी मेल हो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं सी, ये जो है कि फेमिनिन, यानी कि यह हमेशा सी का प्रयोग फीमेल के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं इट, यह जो होता है न्यूटर। देखिए, ये न्यूटर क्या होता है? यह जो है कि किसी वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कोई, तो इसको क्या कहा जाता है? न्यूटर यानी इट, यानी कि नॉमिनेटिव केस में आपका तीन चीज़ का प्रयोग होता है, ही, सी और इट। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस में इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस में इसका ही के स्थान पर हिम का प्रयोग किया जाता है, सी के स्थान पर हर का प्रयोग किया जाता है और इट के स्थान पर इट का ही प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग पजेसिव केस में देख लेते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन को हम जो है पजेसिव केस में देख लेते हैं आखिर में होता क्या है। तो पजेसिव केस का जो एडजेक्टिव होता है प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग, उसको देख लेते हैं। हिज जो है आपका हो जाता है, हिम का जो है हिज हो जाता है। फिर उसके बाद जो है कि सी का जो है कि हर हो जाता है। फिर उसके बाद इट का इट्स हो जाता है। उसके बाद आ जाइए देख लेते हैं पजेसिव केस में प्रोनाउंस के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है उसमें कैसे कैसे होता है। देखते हैं, ही का जो है हमेशा पजेसिव केस हिज हो जाता है। फिर उसके बाद जो है सी का हर्ष हो जाता है और इट के जगह पर कुछ भी प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, अब आते हैं प्रोनाउंस के थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन देख लेते हैं। प्लूरल आखिर में होता क्या है? तो प्लूरल में देखिए, ये जो है नॉमिनेटिव केस में दे का हमेशा प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद जो है अब आ जाते हैं एडजेक्टिव केस के रूप में देम का दे का देम हो जाता है। फिर उसके बाद जो है पजेसिव केस के पजेसिव एडजेक्टिव में दियर हो जाता है और पजेसिव प्रोनाउंस में जो है कि दियर्स हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है कि समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से किसका कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो हम इसका कुछ जो है उदाहरण देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से कैसे प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। चलें देखते हैं। देखिए, एज
एज देखते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए आप लोगों को पहला मैं लिख रहा हूँ ही लव्स यू, जैसे देख लीजिए एज में दिया है ही लव्स, फिर यू। इसमें आप लोगों को देखिए दिया है कि वह तुमसे जो है क्या करता है, प्रेम करता है। तो इसमें जो है थर्ड पर्सन का मतलब है यहाँ पे ही आपका क्या है, ही आपका जो है कि मस्कुलिन जेंडर के रूप में प्रयोग होता है और ही आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के लिए जो है कि व्यक्ति या व्यक्ति के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद देख लीजिए का दूसरा इसमें देख लेते हैं, कह रहा है कि सी हेट मी। देखिए दिया है सी हेट्स, फिर उसके बाद जो है दिया है मी। देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए यह आपका सी की कौन सा जेंडर है, यह जो है कि फेमिनाइन जेंडर इसको बोला जाता है, जो किसी फीमेल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सी आपका यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए यू एडमायर हिम, यू एडमायर हिम, ये आपका दे दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका प्रयोग किया जा रहा है यू, आप जानते हैं कि यह सेकेंड पर्सन का है, थर्ड पर्सन में आप लोगों को डायग्राम में लिखवाया गया है, देख लेंगे उसे। यह आपका हिम जो है कि कौन सा है, हिम को किस स्थान पर आप प्रयोग कर रहे हैं, यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर हुआ ना, देख लीजिए, क्योंकि यू क्या है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है या मेन वर्ब के, तो यह ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो हिम का प्रयोग हम किस केस में कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। अब देख लेते हैं आगे, डू यू लाइक इट, देख लेते हैं डू यू लाइक इट, जैसे मैं आप लोगों को दे देता है क्या तुम यह पसंद करते हो, तो इसको देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें आपका इट का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, यहाँ पे भी आप जानते हैं, यहाँ पे भी इट जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो है कि एक और उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, डू यू नो देम, देख लीजिए डू यू नो देम, देख लेते हैं डू यू नो देम। तो इसको देख लीजिए, आखिर में यह जो है कि किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, देखते हैं एक बार इसको देख लीजिए। तो इसका डू यू नो देम, क्या तुम उसे जानते हो, तो यहाँ पे देम का प्रयोग आपको किस रूप में किया जा रहा है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस के रूप में किया जा रहा है, ये भी देम का प्रयोग भी ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है, फिर उसके बाद देख लीजिए एक और आप लोगों को देख लेते हैं, दे रीड इन दिस स्कूल, देख लेते हैं दे रीड इन दिस स्कूल। तो देख लीजिए यहाँ पे दे का प्रयोग किसके रूप में किया जा रहा है, दे आपका जो है कि यह नॉमिनेटिव केस हो गया। दे कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है और यह स्कूल कोई जो है कि सजीव वस्तु नहीं है, ये किसी जो है कि एक स्थान के विषय में दे का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे दे आपका नॉमिनेटिव केस के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि यह दे आपका कौन सा जेंडर है, न्यूटर जेंडर है, क्या है न्यूटर जेंडर। तो इस प्रकार से आप लोगों को थर्ड पर्सन का प्रोनाउन समझ में आया होगा। अगर जो भी बात नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कहाँ आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ
जय हिंद।